नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। आज रात 9:17 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:40 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 11 जनवरी की शाम 5:39 से अगले दिन की सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 12 जनवरी की दोपहर बाद 3:18 से अगली सुबह 6:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की सुबह 7:15 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 8:07 से सुबह 10:28 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 जनवरी की शाम 5:39 से रात 10:32 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 जनवरी की शाम 6:09 से रात 11:02 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 11 जनवरी की शाम 5:27 से रात 10:32 तक और एक बार फिर रात 11:05 से रात 12:48 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की दोपहर 3:17 से दोपहर 3:36 तक और एक बार फिर शाम 5:50 से रात 12:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:09 तक और एक बार फिर सुबह 10:36 से दोपहर 12:01 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 11 जनवरी की दोपहर बाद 3:01 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:28 से दोपहर 1:46 तक। मुंबई दोपहर 12:45 से दोपहर 2:08 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:29 से दोपहर 1:46 तक। लखनऊ
दोपहर 12:13 से दोपहर 1:32 तक। भोपाल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:48 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:43 से दोपहर 1:04 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:46 से दोपहर 2:07 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:16 से दोपहर 1:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज पूर्व दिशा में जाइए, घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम बढ़िए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वाले कारोबारियों के लिए आज का दिन धन लाभ करने वाला है। ऑफिस के काम की गति अच्छी रहेगी। आप अपने सारे रुके हुए काम निपटा लेंगे। आज जीवन साथी को उनकी पसंद का कोई गिफ्ट देंगे। आज किसी वजह से दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम टल जाएगा। कोई जरूरी चीज आज आप कहीं रखकर भूल सकते हैं। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आप माता पिता के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। जीवन साथी आपको घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दे सकते हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। साथ में मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। आज आप कामकाज में बहुत बिजी हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज आपको नए नए धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपको जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो जाएंगी। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। कार्यक्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नींद पूरी होने के कारण आप बेहतर महसूस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज आपके करियर में सफलता सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति जरूर होगी। नए व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। अगर आपकी बुक्स की शॉप है तो आज आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। आर्ट्स स्टूडेंट्स को टीचर का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। वर्कआउट शुरू करने के लिए आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लवमेट से उपहार मिलेगा जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से कोई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त होगा। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके धन में वृद्धि होने की संभावना है।
आज उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न होंगे, घर पर मेहमानों का आगमन होगा, व्यापार में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। साथ ही आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतरी दिलाएगा। करियर से संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, किस्मत का सही साथ मिलेगा, किस्मत का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपको शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही आईटी से जुड़े स्टूडेंट्स को भी लाभ की प्राप्ति होगी। आज कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको खाने में ड्राई फ्रूट्स शामिल करना चाहिए, इससे आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। आज आप सकारात्मक सोच रखकर कार्य करेंगे तो कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे। आज लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिलेगी। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे काम में मन कम ही लग सकता है। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ जरूरत का हाथ बढ़ाएंगे। जो छात्र फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें आज कुछ नया डिजाइन करने को मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। दांपत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ होने की संभावना है। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। आपको व्यापार में मुनाफा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। कोई नया काम करने के लिए सोचेंगे। दांपत्य जीवन में सलाह मशवरे से आगे बढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कॉमर्स स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम का हल आज मिल जाएगा। जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में बहुत ही अच्छा माहौल बना देगा। आज आपको काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम का प्रोग्राम बनेगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। सामाजिक स्तर पर आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज आपके मनोबल में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम दे, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका सोचा हुआ कोई काम पूरा होगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। मूलांक 2, मीडिया से जुड़े लोगों को आज कोई बेहतरीन न्यूज़ कवर करने का मौका मिलेगा। मूलांक 3, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शिक्षकों से पढ़ाई में पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, आज अचानक घर पर कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। उसके आने से घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। मूलांक 5, जीवन साथी से अपने दिल की बातें करने का भरपूर समय मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 6, आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप अपने आप को बेहतरीन महसूस करेंगे। मूलांक 7, आपका फंसा हुआ पैसा आज वापस मिलेगा, जिससे आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 8, आज सोशल साइट पर आपकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी
जो आपके व्यापार में फायदा कराएगा। मूलांक 9, आज आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कई दिनों से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में बात की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से जुड़े सामान या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता और उसका अपमान करता है। साथ ही बेडरूम में कभी भी कांच या मिरर ऐसी जगह पर न रखें जहां से बेड दिखता हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा यदि आपका प्लॉट उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर से सकरा तथा पूर्व व पश्चिम दिशा में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्य भेदी कहा जाता है। आपके प्लॉट या घर की यह बनावट भी पिता पुत्र के रिश्ते में अनबन की स्थिति पैदा करने वाली होती है। वास्तुशास्त्र में यह थी चर्चा उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्या के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। आज रात 9:17 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज शाम 7:40 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत यह भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज सुबह 9:18 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है वहीं ज्यादा प्रभावी रहती है, यानी पाताल लोक की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी ध्रुव योग, मूल नक्षत्र और पाताल लोक की भद्रा की चर्चा। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए 2024 कैसा है, इसका विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है तो आपका बच्चा एक नितांत डिसिप्लिन, एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करने वाला और स्वभाव से शांत और एकांत प्रिय है। ये बहुत ही सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशील होते हैं। ये बहुत ही अच्छे सहयोगी सिद्ध होते हैं। एक बार फैसला लेने के बाद अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और ये अपने विचारों पर तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं।
प्रतिकार किए जाने पर भड़क जाते हैं और दो दो हाथ करने पर उतर आते हैं। मामला उलझ जाने पर ये अपने कद कामत का ख्याल भी नहीं करते और अपनी नॉन स्टॉप भिड़ंतु झील के कारण अक्सर बड़े बड़ों को पछाड़ देते हैं। लेकिन सामान्यतया ये निहायत शांत और एकांत प्रिय होते हैं और सीधी राह पर चलना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक कलाप्रिय, रचनात्मक कार्य करने वाले एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों और उन पर विचार विमर्श के प्रशंसक होते हैं। ये अत्यंत सफल व्यवसायी होते हैं, दूसरों की भावनाओं और खुशियों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आरामदायक और तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं। इन बच्चों पर अगर टाइम टेबल लाद दिया जाए तो ये इनके स्वभाव के लिए फेवरेबल नहीं होता। इनके दोस्त वैसे ही लोग बनते हैं जो बेहद स्वतंत्रता प्रिय और किसी भी प्रतिबंध या नियम को न मानते हों। इनके मित्रों में अधिकतर बहुत ही शार्प, मेहनत करने वाले लेकिन गुस्सैल स्वभाव के लोग होते हैं। क्योंकि दिन में 1 से 3 बजे के बीच पैदा बच्चों को कला और का ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, इसीलिए ये सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र होते हैं। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जरा भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते और इनकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीक्ष्ण होती है, लेकिन इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती। अगर बचपन से ही इन बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। इनको किस्मत से आर्थिक लाभ होता है और जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं वहाँ पर समृद्धि अपना निवास बना लेती है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत पसंद नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा मेहनती, कंजर्वेटिव और आत्मत्यागी व्यक्तियों से छुपते हैं। दिन में 1 से 3 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के लिए दोपहर 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद फेवरेबल होता है और रात 1 से 3 बजे का समय आपके लिए निहायत उलझन भरा होता है। इसी तरह जून का महीना आपके लिए विशेष लाभकारी है, जबकि जनवरी का महीना आपके लिए निहायत बोरिंग है। इन बच्चों का जीवन आपसी संबंधों की एक शानदार स्वीकृति का आदर्श प्रतिबिंबित होता है। इन लोगों के घर की स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी होती हैं। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर इनके व्यक्तित्व को हल्का किया जाए तो इन्हें ईविल के रास्ते पर जाने में देर नहीं लगती। इन बच्चों का अपनी माता से अद्भुत जुड़ाव होता है। इन बच्चों के लिए घर या अपने कमरे की नैऋत्य दिशा बेहद शुभ होती है। ऐसे तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा ग्रह का स्वामी राहु को माना गया है। ये राहु का स्थान है। लेकिन दोपहर 1 से 3 के बीच जन्मे बच्चों के लिए घर या उनके कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा नितांत अपनी है। बच्चों के कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में। अगर बेड नहीं लगा सकते हो तो स्टडी टेबल लगा दीजिए। बच्चे के कमरे का यह हिस्सा सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए। अगर हो सके तो एमेथिस्ट की क्रिस्टल की रॉक बॉल जो है वो बच्चे के कमरे में इस कोने में लगानी चाहिए। ये बच्चे के विवेक को जागृत रखेगी। अगर कोई बड़ी रॉक मिल जाए तो वो भी रख सकते हैं। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण में पड़ने वाले स्थानों से विशेष लाभ होगा। जाड़े के महीनों में इस बच्चे के कमरे के दक्षिणी हिस्से में गर्मी पैदा करने वाली चीजें जैसे हीटर आदि जरूर लगाने चाहिए। साथ ही इस बच्चे के कमरे की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। इस बच्चे को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ध्यान या उपासना के लिए इस बच्चे को उत्तर या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। अगर मुमकिन है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर उसे घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लीजिए और उन्हें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर बच्चे के कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं छुपा कर रख दीजिए। तो इस बच्चे की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। इस बच्चे को का बुक शेल्फ कमरे की दक्षिणी दिशा में होना चाहिए और एक्सेसरीज की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में ठीक रहेगी। इस बच्चे को स्कूल में किसी भी परिवार के छोटे बेटे से बचना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा इनके काम में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अगर आप अपना खान पान अच्छा रखेंगे तो आपको विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही एसिडिटी, गैस, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको अपने हाथों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय, पानी पीते समय इस बच्चे का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर कतई नहीं होना चाहिए। इसके बजाय उसका मुंह उत्तर या पूर्व कर दिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं करना।
तो सबसे अच्छी दिशा पूर्व होगी। वर्ष 1967, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और 2027 आने वाले समय में पैदा होने वाले लोग 1 से 3 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चे के लिए फ्रेंडली होते हैं, जबकि वर्ष 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और आने वाले समय में 2026 में पैदा लोग इन बच्चों के बेहद मददगार और शुभचिंतक होंगे। जबकि वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 1997, 2009 और 2022 यानी 2022 में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे विपरीत परिस्थितियों की। इस बच्चे की लकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है, लेकिन इस बच्चे का स्कूल इसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, जो उसे सूट नहीं करता। तो आप क्या करेंगे? या इस बच्चे की क्लास टीचर का जन्म वर्ष 1961, 73, 1985 या 1997 में है, तो विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए इस बच्चे का बैग लाल और पीले रंग का होना चाहिए और हफ्ते में एक दिन इस बच्चे के कमरे की दक्षिण दिशा में कोई लाल रंग का फूल रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बच्चा बड़ा शानदार परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले ध्रुव योग, मूल नक्षत्र और पाताल लोक की भद्रा के बारे में। साथ ही आज हमने उनके बारे में चर्चा की जिनका जन्म दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। इसके अलावा बता दूं कि कल यानी कि 11 जनवरी को पौष महीने की अमावस्या है, लिहाजा कल हम बात करेंगे पौष महीने पर पड़ने वाली अमावस्या के साथ ही वर्ष 2024 में बाकी की अमावस्या किस किस दिन पड़ रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अतः जिन लोगों का जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है उनके बारे में अब हम 12 जनवरी को चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी खास व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिससे आपका रुका हुआ काम कंप्लीट होगा। B, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। C, अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आज आपकी काफ़ी प्रशंसा होगी। D, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। E, आप खुद को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल करना चाहेंगे जिससे आप पूरे दिन खुश रहें। F, जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला न लें, जो भी फैसला ले उसमें परिवार वालों की राय अवश्य लें। G, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर नया प्लान बनाएंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। H, आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले मौक़ों को झट से दबोच लेंगे। I, बिना किसी वजह से आपके साथ कोई उलझ सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। J, शारीरिक लाभ के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें जिससे आपकी सेहत बेहतर बनेगी। K, आज का दिन व्यापार में बदलावों को दर्शाने वाला होगा, आपके व्यापार में अतिरिक्त धन लाभ होगा। L, कार्यक्षेत्र में कुछ छोटे छोटे बदलाव देखे जा सकते हैं, ये बदलाव आपके लिए बेहतर होंगे। M, आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी, साथ ही कहीं से धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। N, परिवार के साथ घूमने जाएंगे जिससे पारिवारिक सौहार्द में बढ़ोतरी होगी। O, अपनी योजनाओं से सभी लोगों को सहमत कर लेंगे जिससे लोग आपसे खुश रहेंगे। P, आज आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा जिससे आपके सारे काम पूरे होंगे। Q, कहीं निवेश करने से पहले भली भांति जांच पड़ताल कर लेना अच्छा रहेगा। R, अगर आप किसी रूठे व्यक्ति को मनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाएं। S, लवमेट्स के लिए दिन अनुकूल रहेगा, आपको बहुत कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। T, आज घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है। U, ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे जिससे आपका प्रमोशन होने के चांस भी बनेंगे। V, तकनीकी स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा होगा, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। W, खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई
वेब सीरीज देखेंगे, ये वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। एक्स, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वाई, आज आप खुद को सुकून और ज़िंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। जेड, अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें, जिससे आपके आय में बढ़ोतरी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं उच्छिष्ट गणपति मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के पवित्र ओंकारेश्वर शिवलिंग के पास सनावद नामक स्थान पर है। भगवान गणेश को समर्पित ये मंदिर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर ही खुलता है। माना जाता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप के दर्शन करने से भक्तों को बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा और सुख शांति मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उच्छिष्ट गणपति की साधना से अन्न के भंडार भरते हैं, साथ ही व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए प्राचीन उच्छिष्ट गणपति मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उंगलियों के विभिन्न भागों के बारे में। यदि हम अंगूठे को छोड़ दें तो सामान्य बाकी 4 उंगलियों में कुल 12 भाग होते हैं। उंगलियों में से 12 भाग 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तर्जनी उंगली के ऊपरी भाग से गिनती आरंभ करने पर मेष तर्जनी के पहले भाग की, वृष तर्जनी के दूसरे भाग की और मिथुन तर्जनी के तीसरे भाग पर आएगी। इसी प्रकार कर्क राशि मध्यमा के पहले भाग, सिंह राशि मध्य भाग और कन्या राशि मध्यमा के बीच वाले भाग, नीचे वाले भाग में आएगी। इसी प्रकार तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी मध्य। तो इस तरीके से सभी राशियों का विभाजन बांटा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा उंगलियों के विभिन्न भागों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 5:27 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज ये मूंग की दाल खाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।